Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Children, today we're gonna study Unit 5 poem entitled Trees, which is composed by Shirley Baver. This is a short poem which is very interesting and it depicts the importance of trees in our lives and the various types of advantages that we takes out from the trees. So let's get into the reading of the poem, but before that let's have a short introduction and read about the author Shirley Baver. Now here is the picture you can see. She is the composer of this poem and her name is Shirley. Shirley was born on October 17, 1944 in McCluskey to Sam and Maggie Fall Baver. शर्ली का जन्म 17 अक्टूबर को 1944 में हुआ था और उनकी मामा का नेम था मैगी और उनके फादर का नेम था सैम बैवर. शर्ली ग्रेजुएटेड फ्रॉम मैक्लस्की हाई स्कूल इन 1962 एंड अटेंडेड नर्सिंग स्कूल इन बिस्मार्क. शर्ली ने हाई स्कूल 1962 में कंप्लीट किया था. नर्सिंग स्कूल वो ज्वाइन करा था उन्होंने बिस्मार्क में ही. She was a nurse at St. Alexius Hospital for 41 years और उन्होंने एज ए नर्स भी जॉब किया था, काम किया था, वर्क किया था 41 years तक एलेक्शियस हॉस्पिटल में. She was an avid baseball fan और वो बेसबॉल बहुत पसंद करती थी. She was really fond of baseball sport और वो उसकी फ़ैन थी. Loved traveling and spending time with her friends. उन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता था. Now let's talk about the poem. She is writing that trees are one of the most precious and important things in our life. As I told you earlier that this poem is all about trees. तो ट्रीज़ की ही इम्पोर्टेंस बताते हुए जो कंपोज़र हैं शर्ली वो कहती हैं कि ट्रीज़ हमारी ज़िंदगी की, हमारे जीवन की सबसे प्रीशियस, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक हैं. दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. एवरीवन नोज दैट वो हमें क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. ट्रीज़ आर वेरी फ्रेंडली टू चिल्ड्रन. जो ट्रीज़, जो पेड़ होते हैं वो बच्चों के भी दोस्त होते हैं क्योंकि बच्चे कई तरह की एक्टिविटीज़ भी पेड़ों पे ही करते हैं. द सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री इज़ प्रोबेबली द मोस्ट टू चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू अडल्ट. अगर देखा जाए तो जो ट्रीज़ की इम्पॉर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है वो सबसे ज़्यादा बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि बड़ों से ज़्यादा बच्चे उसका जो एक इंजॉयमेंट है वो ट्रीज से लेते हैं. एडवांटेजेस. चिल्ड्रेन आर प्रोवाइडेड विद स्पेस फॉर स्विंग. ट्रीज पे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जगह मिल जाती है कि वो झूले डाल सकें, झूलों पे झूल सकें. द विंड ब्लोज थ्रू देम. चिल्ड्रन कैन हाइड बिहाइंड देयर ट्रंक्स इन द गेम हाइड एंड सीक. और जिस तरह से हवा चलती है तो बच्चे फिर झूलों पे बहुत ही इंजॉय करते हैं. बच्चे इस पेड़ को यूज़ करते हैं अपने गेम्स हाइड एंड सीक के लिए भी. हाइड एंड सीक मीन्स आँख मिचोली खेलना. तो बच्चे इसके पीछे छुप करके एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं और इस तरह से जो ट्रीज़ होते हैं वो बच्चे उसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं और इन्जॉय करते हैं उनकी कंपनी. Now let's get into the reading of the poem. Trees are for birds, trees are for children. Trees are to make tree houses in, trees are to swing swings on. तो शर्ली कहती हैं कि जो पेड़ होते हैं वो बर्ड्स के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, बहुत ही वैल्यूबल होते हैं. क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं, एक्चुअली ट्रीज आर फुल ऑफ एडवांटेजेस फॉर एवरीवन. जितनी भी जो भी चीज़ें प्रकृति ने हमें एज ए गिफ्ट दी हैं, जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ भी हैं क्योंकि इन ट्रीज़ से चाहे बच्चे हों, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हों, इवन बर्ड्स सारे ही फ़ायदा उठाते हैं. बर्ड्स ज़्यादातर से अपना जो नेस्ट होता है वो बिल्डअप करते हैं ट्रीज़ पर. वो अपना घोंसला बनाते हैं पेड़ों पे. आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन वेरियस काइंड्स ऑफ नेस्ट. तो स्पैरोज जो होती हैं
और वो अपना जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं वहाँ पे घोंसला बना करके वहीं पे रहती हैं। तो जिस तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए, हम इंसानों के लिए हमारा जो घर है ज़मीन पर बनाना बहुत ज़रूरी है रहने के लिए, उसी तरह से जो बर्ड्स का नेस्ट होता है वो उनका घर होता है। तो अब आप सोचिए, अगर ट्रीज़ ना होंगे तो ये बर्ड्स अपना घर कहाँ बनाएंगी। तो इस तरह से बर्ड्स के लिए ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे वो अपने नेस्ट बिल्डअप करती हैं और उनमें अपने अंडों को रखती हैं, बच्चों को पालती हैं, रेस करती हैं। तो इस तरह से बर्ड्स भी ट्री का एडवांटेज लेती हैं और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रेन। अब अभी मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन को बहुत ही ज़्यादा ट्रीज से लगाव होता है। दे आर रियली फॉन्ड ऑफ ट्रीज़। बचपन में हम सब कभी ना कभी पेड़ पे चढ़े होंगे, वहाँ पे झूले डाले हैं हमने और झूलों पर बहुत ही इंजॉय किया, मज़े किया है दोस्तों के साथ। तो इसी तरह से सारे बच्चे ट्रीज़ के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें वहाँ पे जगह मिलती है कि वो झूले डाल सकें और उसके चारों ओर खेल सकें। ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन। और बहुत सारे बच्चे ट्रीज़ पे, पेड़ों पे ट्री हाउसेस भी बनाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ पे ये बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम से चला आ रहा है कि वो ट्री हाउस बनाते हैं। और अब तो हमारे देश में भी, हमारे नेशन में भी ये एक फैशन है कि बच्चे ऊंचे ऊंचे ट्रीज़ पर अपना ट्री हाउस बनाते हैं लकड़ियों से और उसी के अंदर वो रहना पसंद करते हैं। वो एक मिनी हाउस होता है, ट्री हाउस होता है, उसी के अंदर उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और ट्री हाउस में रहना बच्चों की फेवरेट हॉबी होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ट्री जो होता है ट्री हाउसेस बनाने में भी हेल्प करता है बच्चों की। ट्रीज़ आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। और ट्रीज़ झूले डालने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वहाँ पे झूले डाल के बच्चे झूलना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। ट्रीज़ हवा के लिए भी हवादार होते हैं। मीन्स अगर हवा ट्रीज़ से लग के चलती है तो कई तरह के जो ट्रीज़, ब्लॉसम ट्रीज़ होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, तो जब हवा उनसे टकराती है तो उसकी जो स्मेल होती है, जो फ्रेगरेंस होती है, वो पूरे माहौल में चारों तरफ एनवायरनमेंट में फैल जाता है। तो इस तरह से एक हवा के थ्रू जो हमें एक फ्रेशनेस फील होती है, वो भी ट्रीज़ उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन एंड हाइड एंड सीक। जो पेड़ होते हैं, बच्चे ज़्यादातर से आँख मिचौली जब खेलते हैं तो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनके पीछे छुप जाते हैं और छुप करके वो वहाँ से फिर काउंटिंग करते हैं और इस तरह से वो अपने गेम को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो अगर ट्री ना होता तो बच्चे हाइड एंड सीक कहाँ खेलते, ये भी सोचने वाली बात है। तो इस तरह से ट्रीज़ जो है वो बच्चों का बहुत बड़ा प्लेमेट होता है, उनका कंपेनियन होता है, उनका साथी होता है। लेट्स गो फर्दर एंड सी व्हाट शी सेज फर्दर। Now here in this picture you can see the trees are in to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer and trees are to make no shade in winter. Now जो ट्रीज़ होते हैं उनमें, उनके नीचे कई सारे लोग पार्टीज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर से लोगों को बाहर गार्डन एरिया में या फिर खुले माहौल में, मैदानी एरिया में जाके पार्टीज़ करना, पिकनिक करना बहुत पसंद होता है। वहाँ पे उस पेड़ के नीचे वो लोग अपने कैंप्स लगाते हैं और फिर वहीं पे पार्टी करते हैं। तो अगर पेड़ ना होते तो ये जो पार्टी करने का जो मज़ा होता है वो इन्जॉयमेंट लोग नहीं ले पाते। तो इस तरह से ट्रीज़ जो होती हैं वो लोगों की पार्टीज़, उनकी लाइफ को, उनके एंटरटेनमेंट को और बढ़ावा देते हैं। और कई बार जो बच्चे काइट फ्लाइंग करते हैं, ये भी इनकी बहुत ही फेवरेट हॉबी होती है कि वो पतंग उड़ाना बहुत पसंद करते हैं। और उनकी पतंग क्या होती है, काइट्स क्या होती है, बहुत सारे पेड़ों पे जाके फंस जाती है और वो फिर उसको वहाँ से छुड़ाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। चाहे उनकी काइट्स, इस पतंग जो होती है वो पेड़ों में क्यों ना फंस जाए, वो उसको, उसके ऊपर चढ़ाई करते, क्लाइंब करते हैं उसके ऊपर, चाहे वो स्ट्रेस लगाए करें जैसे भी, लेकिन वो उसको फिर वहाँ से निकालते भी हैं। तो ये भी एक फन एक्टिविटी होती है उनके लिए। नाउ ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि अडल्ट भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। जब गर्मियों का टाइम आता है तो हम ज़्यादातर से पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो कूल शेड देते हैं, उससे हमें ठंडक मिलती है। हम जितनी देर तक गर्मियों में हो सकता है पेड़ के नीचे ही उसकी छाँव में बैठ जाते हैं ताकि हमें रेस्ट मिल सके या हम अपने आप को कूल डाउन कर सकें। इसी तरह से अगर सीज़न चेंज होता है और बहुत ज़्यादा सर्दियों का टाइम आता है तो भी हमें ट्रीज़ के पास रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, अच्छा लगता है। क्योंकि सर्दियों के दिन में कोई शेड नहीं मिलता है हमें, तो भी हम ट्री को ही अपना शेड मान के वहाँ पे
रहते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। नाउ आपने देखे होंगे बहुत सारे जो फ्रूट हैं, मोस्टली सारे फ्रूट ज़्यादातर से आपको पेड़ पे ही उगे हुए मिलते हैं। तो अगर पेड़ ना होते तो हमें एप्पल्स कैसे मिलता, नाशपाती कैसे मिलती, नहीं मिलती। तो इस तरह से ये सारे पेड़ हमें अच्छे अच्छे बहुत ही डिलीशियस टेस्टी फ्रूट्स देने में भी हेल्प करते हैं। और साथ ही इन पेड़ों से जो सबसे ज़्यादा इंसान जो फ़ायदा उठाता है वो होता है टिम्बर कलेक्ट करने में। मीन्स इनको कट करके इनसे लकड़ियाँ तैयार की जाती हैं और लकड़ियों से आप सभी जानते हो बहुत सारे फर्नीचर्स तैयार किए जाते हैं, बहुत सारे घर बनाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनका यूटिलाइजेशन होता है। बहुत सारे कामों में इन टिम्बर को यूज़ किया जाता है। तो अगर ये पेड़ ना होते तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। तो इस तरह से जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारी लाइफ को एक कंफर्ट लेवल देते हैं। हम बहुत तरीके से बहुत ही अलग अलग वे में ये हमारी हेल्प करते हैं और हम इनका एडवांटेज लेते हैं। नाउ लेट्स गो फर्दर। द लास्ट स्टैंजा, she says, trees make mother say, what a lovely picture to paint. It is not point, it is paint. Okay, correct it. तो ज़्यादातर से बच्चे, चाहे हम हो, जब भी हम बच्चे भी थे तो हम जब लैंडस्केप बनाते हैं तो ट्रीज़ को सबसे पहले बनाते हैं। और कुछ बच्चे इन ट्रीज़ को बहुत ही फैंटास्टिक में बनाते हैं, उनकी ड्राइंग जो बनाते हैं। तो जब बच्चे ट्री की कोई ड्राइंग बनाते हैं तो जो उनकी माँ होती हैं, मदर्स होती हैं, वो आके कहती हैं उन पिक्चर्स को देख के कि वाह व्हाट ए लवली पिक्चर यू हैव ड्रॉन, कितनी प्यारी पिक्चर तुमने बनाई है इन ट्रीज़ की। अगर ट्रीज़ की कोई एग्जिस्टेंस ना होता तो क्या बच्चे इतनी प्यारी पेंटिंग बना पाते? नहीं बना पाते। इसी तरह से ट्रीज़ मेक फादर से व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू टेक दिस फॉल। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी हेयर इट इज़ ए ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में पतझड़ में पत्तियां बहुत सारी गिरती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, जिनको ज़्यादातर से जिसकी जिम्मेदारी होती है एज ए फादर, जो भी घर के जो ऐसे गार्डन एरिया के जो काम होते हैं ज़्यादातर से वो पापा लोग करते हैं या फिर फादर करते हैं घर के बड़े। तो इसी तरह से मम्मी लोग तो जब बच्चे ड्राइंग बनाते हैं ट्रीज़ की तो उसको देख के तारीफ़ करती हैं, और जो फादर होते हैं वो ज़्यादातर से जो पतझड़ के सीज़न में, ऑटम सीज़न में जो पत्तियां झड़ के इकट्ठा हो जाती हैं, गिर जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, उन्हीं को वो साफ़ करते हैं। साफ़ करने वाले होते हैं उसको देख के कहते हैं कि वाओ इतनी सारी जो लीव्स गिर गई हैं। वो उनको देख कर के ऐसा रिमार्क्स करते हैं, व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू टेक दिस फॉल। विद दिस पोएम एंड्स। Now let's see a short summary of this poem. Trees are our best friends. They are also friendly to children. पेड़ जो होते हैं वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ भी। दे गिव अस टिम्बर एंड फ्रूट्स, वो हमें लकड़ियाँ देते हैं, फल देते हैं। वन कैन मेक हाउसेज इन ट्रीज, कोई भी इंसान इन पेड़ों पे घर बना सकता है। चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विद स्पेस फॉर स्विंग, और बच्चों को इन पेड़ों पे जगह मिल जाती है कि वो झूले डालें। द विंड ब्लोज थ्रू देम, चिल्ड्रन कैन हाइड बिहाइंड ट्रंक्स इन द गेम हाइड एंड सीक, और हवा भी इनसे लग के बहती है। और बच्चों को इनके आसपास घूम कर के हाइड एंड सीक खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। द ग्रोन अप्स कैन ऑर्गेनाइज टी पार्टीज अंडर देम, जो बड़े लोग हैं, अडल्ट्स हैं, उन्हें इन पेड़ों के नीचे पार्टी ऑर्गेनाइज करना बहुत पसंद होता है। काइट्स गेट कॉट इन ट्री ब्रांचेज, पतंग जो होती है इन पेड़ों की शाखाओं में फंस जाती है। ट्रीज गिव अस कूल शेड इन समर, और ये पेड़ हमें गर्मियों के दिन में ठंडी छांव देते हैं। दे कीप अस वार्म इन विंटर बाय गिविंग फ्यूल, और इसी तरह से ये हमें सर्दियों के दिन में गर्म रखते हैं, क्योंकि इनकी लकड़ियों से हम ईंधन बनाते हैं, आग जलाते हैं, और फिर उससे हम अपने आप को गर्म रखते हैं। तो ये सारे ही सीज़न में हमारे काम आते हैं। मदर्स फाइंड ट्रीज गुड फॉर पेंटिंग लवली पिक्चर्स, मदर्स को ट्रीज़ की जो पेंटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। फादर्स गैदर्स ड्राइड लीव्स इन ऑटम, जो पिताजी होते हैं वो सारी जो ड्राई लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं पतझड़ में जो गिर चुकी होती हैं, उनको वो इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से शर्ली बैवर ने बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस को डिपिक्ट किया है थ्रू दिस पोएम। नाउ लेट्स क्विकली सी द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम। ट्री हाउसेज मीन्स स्मॉल शेल्टर्स, and rake means gather, fall means autumn season, swing backward means to move forward, and hide and seek means a game of children, blow means flow or rush. I hope you have understood the poem, students. I'll see you next class. Thank you.